नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट नरम मुलायम चावल के रोटी की रेसिपी लेके आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना नरम बनकर तैयार हुआ है और ये बनाने के घंटों बाद तक भी इसी तरह से मुलायम और सॉफ्ट बना रहता है। ऐसे तो चावल की रोटी किसी तरह से बनाओ अच्छा ही लगता है खाने में, पर इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। इस चावल की रोटी को आप सिर्फ मूंगफली की चटनी बनाए उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमें बनाना है इसे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कटोरी पानी डाल दिए हैं और इसमें हम थोड़ा-सा घी डाल देते हैं ताकि रोटी का फ्लेवर अच्छा आए और इसमें हम थोड़ा-सा नमक डाल दिए हैं। अब पानी को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है, एकदम खौला लेना है पानी को। थोड़ी देर बाद जब पानी इस तरह से उबलने लग जाए तब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और 1 कटोरी ही भर के चावल का आटा लीजिए और थोड़ा-थोड़ा डालते हुए अच्छे से मिलाते रहिए। तो चावल का आटा हल्का होता है इसलिए कटोरी में दबा के भरिएगा और जितना चावल का आटा है उतना ही पानी लीजिएगा, दोनों की मात्रा बराबर होनी चाहिए। अब गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और पानी और इस आटे को अच्छे से मिला लीजिए। जब मिल जाए तो इसे तुरंत ही ढक दीजिए ताकि ये भाप की वजह से और इसमें जो गर्माहट है उसकी वजह से थोड़ी देर ये अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसे ढक देती हूँ और 5 से 10 मिनट के लिए रहने देती हूँ। 10 मिनट ढक के रखा था, इसके बाद अब ढक्कन हटाइए और इस कढ़ाई में से इसे निकाल कर किसी अलग बर्तन में रख लीजिए और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसे हमें थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। तो लगभग 5 से 7 मिनट आपको अच्छे से, जैसे हम लोग गेहूं के आटे को गूंथते हैं रोटियां बनाने के लिए, उस तरह से करना है। तभी बहुत ही अच्छी नरम मुलायम रोटियां बनकर तैयार होगी। तो थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए और आटा को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। देखिए इस तरह का हमने नरम सा आटा गूंथ कर तैयार किया है। अब जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उतना बड़ा ये मिश्रण लीजिए और गोल पेड़ा बनाते हुए लोई बना लेना है और इस तरह से दबा के देखिए, अगर किनारे इसके फट नहीं रहे हैं तो सही है। अगर इस तरह से दबाएंगे किनारे फट जाते हैं तो इसमें पानी और लगेगा। तो थोड़ा पानी डालकर और अच्छे से फिर से गूंद लीजिए। गूंदते समय चिपक रहे हैं तो थोड़ा सा आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन में लगा लेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 लोई बना लेती हूँ, फिर मैं इसको आपको बेल कर भी दिखा दूंगी। रोटियां बेलने के लिए हमें चावल का आटा का परथन लेना है। तो यहाँ पर एक लोई लीजिए, परथन में अच्छे से लपेटिए और इस तरह से हल्के हाथों से बेलिए। थोड़ा सा बेलने के बाद फिर से चावल के आटे में ही इसे लपेटना है। तो बार बार इस तरह से करके आपको बेल लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया रोटियां बन रही है और बिल्कुल भी फट नहीं रही है। अगर ये फटेंगे तो समझ जाइए पानी की मात्रा कम है, इसमें और पानी लगेंगे। अगर फट रहे हैं जो रोटियां तो उसकी आप रोटियां बनाएंगे तो वो कड़क हो जाएगी, नरम नहीं बनेगी। अब तवे को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है। तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। मीडियम आंच पर एक रोटी को डालिए और एक तरफ से 15 से 20 सेकंड के लिए पकने दीजिए। इसके बाद पलट दीजिए और दूसरी तरफ से अच्छे से पका लीजिए। इसके बाद गैस के ऊपर डायरेक्ट डालकर और इस तरह से आपको फुला लेना है। तो अलट पलट करते हुए इसे अच्छे से पका लीजिए। पकने के बाद भी ये रोटियां सफेद ही रहती है क्योंकि ये चावल की है। तो जिस तरह से हम लोग गेहूं के आटे की रोटियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें सेक लेना है। तो एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए। रोटी को डालिए, कुछ देर इस तरह से रहने दीजिए। जब लगे कि पीछे से ये हल्का सिक गया है तब पलट दीजिए और दूसरी तरफ से अच्छे से सिक जाने दीजिए। जब लगे दूसरी तरफ से अच्छे से सिक गए हैं तब इसे फिर से गैस के ऊपर डालकर गैस का फ्लेम तेज करके इसे फूलने दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितनी पतली पतली रोटियां बनकर तैयार हुई है। तो आप भी एक बार इस तरह से चावल के आटे की रोटियां बनाकर देखिएगा, सभी लोग बड़े ही पसंद से इसे खाएंगे। और ये अभी कड़क है पर ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सॉफ्ट रोटियां बनी है। 4 से 5 घंटे बाद भी ये रोटियां इसी तरह की थी। इन रोटियों को बनाने के लिए जो चावल का आटा हमने इस्तेमाल किया है वो घर में ही तैयार किया था। तो हमने अरवा चावल लिया था जिसे कि कच्चा चावल बोलते हैं,
उसे 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। इसके बाद पानी से छानकर सूती कपड़े पर अच्छे से फैलाकर छोड़ दिया था। धूप में नहीं सुखाना है, बिना धूप के ही अच्छे से चावल को सुखा लीजिएगा। इसके बाद मिक्सी में पीस लीजिएगा। वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। रोटी के साथ खाने के लिए हमने मूंगफली और धनिया की चटनी बनाई है और सब्जी भी बनाई है, और ये चटनी के साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। तो आप एक बार ज़रूर बनाइए।